परमेश्वर का वचन आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। लूका 10:19 और याकूब 4:7। लूका 10:19 हमें बताती है कि परमेश्वर ने हमें शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। परमेश्वर ने सांप और बिच्छू पर रोकने का हमें अधिकार दिया है। और याकूब 4:7 हमें बताती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। सचमुच जब हम परमेश्वर में बढ़ते हैं, परमेश्वर की जो परमेश्वर ने हमें अधिकार दिया, उस अधिकार की जब हम पहचान करते हैं, जब हमें पहचान होती है कि प्रभु यीशु मसीह ने हमें कितना सामर्थ का अधिकार दिया है, कि शत्रु की सारी सामर्थ पे हमें अधिकार दिया। परमेश्वर ने हमें प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, सांप और बिच्छुओं का रोकने का अधिकार दिया, और हमें किसी भी चीज़ से कुछ हानि नहीं होगी। लेकिन कब दिया है ये हमें याकूब 4:7 बताती है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, हम इस वचन को तो बोल लेते हैं कि परमेश्वर ने हमें सांप और बिच्छू को रोकने का अधिकार दिया है, लेकिन अधिकार परमेश्वर ने कब दिया है? हम बात कर रहे हैं इस बात पे कि अधिकार परमेश्वर ने हमें कब दिया है। परमेश्वर ने हमें अधिकार शैतान की सारी सामर्थ पर, शत्रु की सारी सामर्थ पर, सांप और बिच्छुओं का जो रोकने का अधिकार दिया है, वो परमेश्वर ने हमें तब दिया है जब हम परमेश्वर के अधीनता में जीवन को बिताते हैं। जब हमारा जीवन परमेश्वर की अधीनता में होता है, तो परमेश्वर जो है, हम शत्रु का हम उसका सामना करते हैं परमेश्वर के अधीनता में होकर, तो वह हमारे आगे से भागता है। भागने का मतलब ये नहीं है कि शत्रु फिर हमारे जीवन में काम नहीं करेगा। शैतान क्या है? शैतान बहुत चालू चीज़ है, बहुत चालू है, बहुत चालू। उसको पता है कि मतलब जब वो पहचान जाता है कि इस व्यक्ति ने अपने अपने आप को मसीह में पहचान लिया है, इसने पहचान लिया है अपने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने उसको दिया हुआ है, तब वो नए नए प्लानिंग्स करता है, नए नए प्लानिंग्स लेके आता है। मतलब कई बार तो वो हमारे निजी रिश्तों को, वो कुछ ऐसे हमारे करीबी रिश्तों को हमारे विरुद्ध में खड़ा कर देता है, क्योंकि जो परमेश्वर का जो आत्मा है वो एक अद्भुत रीति से काम करता है। तो शैतान इतना चालू है, इतना चालू है कि वो हमारे करीबी रिश्तों के द्वारा कई बारी हमें परेशान करने की कोशिश करता है। लेकिन अगर हम परमेश्वर में ठीक हैं, हम परमेश्वर की अधीनता में जीवन को बिताते हैं, हम प्रभु यीशु मसीह के साथ संगति करते हैं, तो सचमुच और परमेश्वर ने जो हमें अधिकार दिया है, शत्रु की सारी सामर्थ को जो हमें परमेश्वर ने अधिकार दिया है, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हम शैतान को अपने पैरों तले कुचल सकते हैं, क्योंकि हमारा खुदा जिंदा खुदा है। हम उस खुदा को मानते हैं जो जीवित है, हम उस खुदा को मानते हैं जो युगान युग रहेगा, जो कल भी था, आज भी है और हमेशा वो ही रहेगा, वो ही आने वाला है। हम उस सामर्थी खुदा को मानते हैं। जिस खुदा को हम मानते हैं, उस खुदा ने हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू को रोकने का, शत्रु की सारी सामर्थ पर उसने हमें अधिकार दिया है। हमें अधिकार है कि हम बीमारियों को डांट सकते हैं यीशु के नाम से, हम भगा सकते हैं यीशु के नाम से। क्यों बीमार हो जाते हैं यीशु के नाम से? क्योंकि परमेश्वर ने जो उसकी अधीनता में रहते हैं, जो उसके वचनों में दिन रात मनन करते हैं, उसकी आराधना स्तुति करते हैं, तो परमेश्वर ने वो अधिकार दिया है, उस अभिषेक को उनके ऊपर उतारता है, जिससे शत्रु के सारे काम नाश होते हैं। हालेलुया! हमारा परमेश्वर इतना महान है। सचमुच मैं गर्व करती हूँ इस बात पे कि मैं प्रभु यीशु मसीह में हूँ। परमेश्वर ने मुझे अंधकार से निकाला, और आज खुदा बाप का मैं सच में दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उसने इतनी सामर्थ्य से, इतने अभिषेक से भरा है कि शत्रु की सारी सामर्थ पर उसने हमें अधिकार दे रखा है कि हम यीशु के नाम से शैतान की सारी युक्तियों को अपने पैरों तले कुचल सकते हैं। तो मैं हर एक से कहना चाहती हूँ, परमेश्वर की अधीनता में रहें और सच्चे परमेश्वर को पहचाने। उसने जो अधिकार दिया है, उसने अधिकार किसी एक को नहीं दिया कि उसने अधिकार सिर्फ मुझे दिया है, किसी पास्टर को दिया है, किसी और को। उसने सबसे बोला, सबके लिए वचन कहता है कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वो तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। और शैतान बहुत चालू है, वो हमारे निजी रिश्तों में, जो हमारे करीबी लोग होते हैं, कई बार उनके द्वारा हमारे जीवन में काम करता है। पर हमें परमेश्वर के आत्मा में बढ़ते हुए, उसकी सामर्थ में बढ़ते हुए, उससे आराधना स्तुति करते हुए, उससे दुआ प्रार्थना करते हुए, उसकी अगुवाई मांगते हुए, हमें उन लोगों से
बैर नहीं करना, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है, हमारी किसी भी मनुष्य से लड़ाई नहीं है। लहू और मांस का मतलब किसी मनुष्य से, हमारी किसी भी मनुष्य से लड़ाई नहीं है। परमेश्वर के वचन के अनुसार हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अंधकार के उन हाकिमों से है जो आकाश में काम कर रही है, जो मनुष्य के विचारों में काम करती है, जो विचारों में बार बारी अटैक मार है और जाकर फिर उस पाप को उत्पन्न करती है। क्योंकि विचार जब हमारे बार बारी हम उन विचार को कैंसिल नहीं करते, तो हमें गलत विचारों को यीशु नाम से कैंसिल करने हैं। और साथ में जो लोग हमें परेशान करते हैं, हमारे कई बार निजी जो परेशान करते हैं, क्योंकि परेशान वो नहीं कर रहे हैं, हमारे बैरी वो नहीं है, जो उनके अंदर शैतान काम करता है। जो शैतान हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह को देखता है, वो कई बारी उनके अंदर जेलस पैदा कर देता है, उनको हमारे विरुद्ध में खड़ा कर देता है। तो उनके लिए हमें प्रार्थना करते हुए, परमेश्वर के अधीनता में होते हुए और परमेश्वर के वचन को क्लेम करते हुए कि प्रभु तूने कहा है हमारी लड़ाई लहू और मांस से नहीं है और हमारी लड़ाई किसी भी मनुष्य से नहीं है। तो हमें परमेश्वर के अधीनता में होकर उनसे प्रेयर करनी, उनके लिए प्रेयर करनी है और शैतान के कामों को नाश करना है। शैतान 101% हारा हुआ है ही, वो सचमुच उसको आदत हो गई, वो बेइज्जती कराता है अपनी बार बारी। वो जानता है कि वो यीशु ने उसको पहले क्रूस पे नाश कर दिया। वो जानता है कि जिस खुदा को ये लोग मानते हैं, उनका खुदा इतना सामर्थ्य खुदा है कि उसने मुझे कुचलने की सामर्थ्य दी हुई है इनको। पर वो इतना बेशर्म है, इतना बेशर्म है, वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ टॉपिक के द्वारा काम करता ही करता है। उसको आदत पड़ गई है बेइज्जती की, तो उसको चप्पलों से, सच में उसको तो जूतियों से पीटना चाहिए। जब प्रेयर करते हो ना, तो शैतान के नाम की एक जूती पकड़ के रखो, उसे धमाधम लपेटो यीशु के नाम से, क्योंकि वो हमारी जूती के नीचे है। हमारा खुदा इतना महान है, उसने बोला है मैंने शत्रु की सारी समर्थ को तुम्हारे, शत्रु की सारी समर्थ पर अधिकार दे रखा है, उसने बोला है। तो हमारे परमेश्वर जो हमें अधिकार दे, उस अधिकार को इस्तेमाल करते हुए हमें शैतान की सारी युक्तियों को, शत्रु की सारी सामर्थ यीशु मसीह के नाम से नाश करना है और परमेश्वर की अधीनता में रह के हमें शैतान की सारी युक्तियों को नाश करना है। और अब जो भी हमारे खिलाफ में है, उनके लिए प्रेयर करनी है, प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचनों में और ज़्यादा बढ़ना है, उसकी दुआ स्तुति करनी है उनके लिए। अगर वो हमारे साथ कड़वा व्यवहार भी करें, हमें ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी है कि हमें उनसे प्रेम के साथ रहना है। लेकिन जो शैतानी बातें, और जो हमें शैतान को जब शैतानी बातें आती तो उनको, उनसे हमें मतलब संसारिक तौर पे नहीं लड़ना, हमें उनको वचन की तलवार चलानी है, वचन के द्वारा हराना है कि वचन क्या कहता है। जब वो बातें करते उस विषय में हमें वचनों में तैयार होना है, उनकी बातों को वचनों से कैंसिल करना है, क्योंकि शैतान जो है वो वचनों के द्वारा, प्रभु यीशु मसीह ने भी जब शैतान को हराया तो वचनों के द्वारा हराया, क्योंकि वचन ही परमेश्वर है, वचन ही में ही सामर्थ है। तो प्रभु यीशु मसीह के अधीनता में हमें रहते हुए, यीशु के नाम से उसके वचनों का इस्तेमाल करते हुए, वचनों की तलवार को लेते हुए हमें शैतान के कामों को नाश करना है। उसको अपने जूतियों के नीचे दबा के मरा पड़ा है, पहली बात तो मरा पड़ा है, उसको जूतियों के नीचे दबाकर उसको नाश करना है, अपने घर परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने फाइनेंस से, अपनी हर एक चीज़ से, अपनी सेहत से, शैतान के कामों को नाश करना है। और परमेश्वर को सबसे ज़रूरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि परमेश्वर में, प्रभु यीशु मसीह में जो हम सब आए हैं, हमें उस अधिकार को पहचानना है कि प्रभु का वचन क्या कह रहा है। प्रभु का वचन कह रहा है मैंने शत्रु की सारी सामर्थ पर तुझे अधिकार दिया है, मतलब तुझे अधिकार दिया है। वहाँ पे कोई ऐसा जिक्र नहीं है कि किसी पास्टर को या इसको या उसको, तुझे मतलब जो भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। फिर वचन कहता है लूका याकूब 4:7 में, परमेश्वर के अधीन हो जाओ, शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे आगे से भाग निकलेगा। तो हमें परमेश्वर की अधीनता में रहना है और शैतान का सामना करना है और उसे अपने जीवन से नाश करना, अपने घर से, अपने परिवार से, अपने रिश्तों से, अपने फाइनेंस से, हर एक चीज़ से, अपनी सेहत से उसको नाश करना है। उसको बोलना शैतान तू लज्जित है मेरे फ्यूचर से, तू लज्जित है मेरे प्रेजेंट से, तू लज्जित है मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरे रिश्तों से, मेरी सेहत से, हर एक चीज़ से तू लज्जित है। क्योंकि हमारे जो राजा
है, हमारा जो परमेश्वर है वो प्रभु यीशु मसीह है। हम जिंदा खुदा को मांगते हैं, हम किसी मूर्ति की पूजा नहीं करते, हम किसी झूठे परमेश्वर को नहीं मानते, हम सच्चे परमेश्वर को मानते हैं जो हमारे लिए इस दुनिया में आया, जिसने हमारे लिए दुख सहा, हमारे लिए मार सही, जो हमारे लिए सारे दुख क्रूस पे ले लिए, जिसने शैतान के सारे कामों को नाश कर दिया, जिसने क्रूस पर शैतान को सरेआम शर्मिंदा कर दिया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, जो अपने लोगों में रहा, जो युगानुयुग का परमेश्वर है, जिसने हमें पवित्र आत्मा दिया, जो प्रेम का, संयम का, सामर्थ का आत्मा है। तो हमें उस परमेश्वर को, हम उस परमेश्वर को मानते हैं। उस परमेश्वर में हमें अपनी पहचान को जानना है, हर एक को जानना है। मैं हर एक विश्वासी से निवेदन करना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह में अपनी पहचान को जाने, पहचाने प्रभु यीशु मसीह ने आपको क्या अधिकार दिया है, उस अधिकार का इस्तेमाल करते हुए अपने जीवन में आप पूछ नहीं सर बनकर रहे हैं, क्योंकि प्रभु ने कहा है मैं तुझे पूछ नहीं परंतु सर बनाऊंगा। तो अपने आप को पूछ ना बनाए, अपने आप को सर बनाए और प्रभु यीशु मसीह की अधीनता में जीवन जिए। परमेश्वर आपको बहुत बहुत ब्लेस करे। ये वचन हम सबके लिए बहुत आशीष का कारण ठहरे। गॉड ब्लेस यू।